जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो विषय मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, ये सब लोगों का ही रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे एसएमएस, फोन कॉल कुछ दिनों से मेरे पास आ रहा था इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसका उपयोग आप सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, लंबा समय के लिए आप लोग अगर करते हैं तो आपके परिवार में महालक्ष्मी का निवास स्थिर और स्थायी रूप से होगा। मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा धन का वर्षा होगा, आसमान फाड़कर छत तोड़कर मां लक्ष्मी आपके घर में धन का वर्षा करेगा। ये भी नहीं बताऊंगा आपको गुप्त धन मिलेगा, यानी कि जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन आपको मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ विधि और नियम बताऊंगा जो आप लोग अपने घर में हर समय करते हैं और उसे भूल भी करते हैं। कोई लोग ठीक करते, कुछ लोग भूल करते। तो मैं आज साधारण सा कुछ उपाय बताऊंगा, आपके डेली रूटीन में उसे आप ध्यान रखिए और जरूर उसे इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में और आपके परिवार में माता लक्ष्मी का स्थिर एवं स्थायी रूप से निवास होगा। आपका जो भी आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके रोजगार में वृद्धि होगा। परिवार में सुख शांति समृद्धि बना रहेगा। सौभाग्य लक्ष्मी तंत्रम के नाम से आज का ये मेरा एपिसोड है, ये मेरा अनुष्ठान है। सामने जो आ रहा है 14 मई को, अब मूल्यवान एक तिथि अक्षय तिथिया, इससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। जो लोग वीडियो नहीं देखे, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाकर वीडियो को एक बार देखिए। उसी दिन एक विशेष अनुष्ठान आप लोगों को करना है। अनुष्ठान को करने से विशेष पद्धति को अगर इस्तेमाल करते हैं तो महालक्ष्मी का अपार कृपा एवं धन संपत्ति प्राप्त आप लोग कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों का रिक्वायरमेंट था इस वीडियो को लेकर, इसलिए मैं वीडियो को लेकर आया। आप लोग चाहते थे इसलिए वीडियो को बनाया। तो वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। नोटिफिकेशन ऑल नहीं रहेगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास नहीं पहुंचेगा। तो ध्यान से नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, सौभाग्य लक्ष्मी तंत्र के नाम से आज का ये मेरा एपिसोड है। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 14 मई को मूल्यवान तिथि है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया सारा दिन है, इसका पहले वीडियो में उल्लेख कर दिया था। अक्षय तृतीया में सबसे पहले आप लोग श्री यंत्र का खरीदने की कोशिश कीजिए। उससे पहले श्री यंत्र खरीद के लेके आइए, या आपके घर में अगर श्री यंत्र पहले से है तो बहुत अच्छा है, कोई असुविधा नहीं है। श्री यंत्र बहुत सारे प्रकार का होता है। मैं श्री यंत्र का अपने मंदिर में पूजित श्री यंत्र का फोटो मैं दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो श्री यंत्र धातु का होता है, श्री यंत्र स्फटिक का होता है, श्री यंत्र तांबे का प्लेट का, चांदी का, सोने का कोई भी प्लेट में अंकन किया जा सकता है, या भोजपत्र में श्री यंत्र अंकन किया जा सकता है। श्री यंत्र कोई रत्न का भी श्री यंत्र हो सकता है और पारद का भी श्री यंत्र होता है। तो मित्रों, स्फटिक का श्री यंत्र में बहुत सारा डुप्लीसिटी है, पारद में भी बहुत भयंकर प्रकार का है। तो मेरे हिसाब से मैं जितना देखा हो, श्री यंत्र धातु का श्री यंत्र मोटा मोटी मान के चलिए, आप कुछ उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कितना धातु का ये बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्फटिक में मैं देखा हूं, मेरे कुछ सारे जजमान स्फटिक का श्री यंत्र खरीदे हैं, 200, 250, 400, 300 ऐसे प्राइस में खरीदे हैं। तो लेकिन उन लोग का सबका स्फटिक बोल तो दिया रियल स्फटिक, लेकिन देता है नकली। विज्ञापन का जमाना है, रियल बोलकर नकली देगा, ये एक माने चलता है, ये प्रचलन हो गया। ये रियल स्फटिक 100% स्फटिक, जैसे 100% गारंटी का वशीकरण होता है, तो ऐसे 100% स्फटिक बोलकर नकली कांच का दे जाता है। स्फटिक श्री यंत्र या स्फटिक का कोई, जैसे ये मैं पहन के रखा हूं स्फटिक का माला। स्फटिक का माला हर समय बहुत ठंडा होता है, स्फटिक बहुत ठंडा होता है, मैंने छूने से आप लोगों को लग जाएगा ठंडा। कांच भी ठंडा होता है, लेकिन स्फटिक कांच से बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ये पहला स्फटिक चिन्हने का, पहचानने का एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरा, अंधकार, रूम को पूरा अंधकार कर दीजिए, पूरा लाइट को बुझा दीजिए। अभी 2 स्फटिक को आपस में घिसिए, स्पार्क होगा, एक विद्युत, ठीक है, एक ज्योति आपको दिखेगा, एक चिंगारी जैसा आपको दिखेगा, तब समझ लीजिए स्फटिक ओरिजिनल है।
जो स्फटिक का शिवलिंग बाजार में ज्यादातर चलता है, बिकता है, वो ज्यादातर नकली है, कांच का बना हुआ है। ये सब चीज से आपका कोई उपकार नहीं होगा। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए धातु का श्री यंत्र खरीदने के लिए। धातु का श्री यंत्र खरीदने के बाद विधिवत उस श्री यंत्र को स्थापना कीजिए। अक्षय तृतीया के दिन खुद स्थापना करने का कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे पंडित आपको एडवाइस यही देंगे, खुद से स्थापना करो, पंचम मिते से श्री यंत्र को नहलाओ, उसके बाद दूध से स्नान कराओ, बहुत सारे कुछ से स्नान कराओ। स्नान करने में श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा एक विशेष विधि है। मैं बार बार बोला हूं, बहुत सारे मित्रों मुझे बोल रहे गुरु जी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करना संभव नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा साधारण लोगों के लिए नहीं है। शास्त्र में ये बार बार बोला गया है। मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन है और मंत्र के अधीन है देवता। बात को समझे, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, ठीक है। माने मंत्र ब्राह्मण अपने कंट्रोल में कर सकता है या अपने कंट्रोल में रखता है, और मंत्रो देवता को अपने कंट्रोल में रखता है। माने यानी कि मंत्रों से देवता आकर्षित हो जाते हैं, देवता प्रभावित हो जाते हैं, वो खींचा चला जाता है मंत्र से। तो सोचिए, शास्त्र में ये सीधा बोला गया है। तो कोई भी मंत्र अनुष्ठान, कोई भी प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना करने के लिए आप लोगों को ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। बिना ब्राह्मण के आप लोग ये सारे कर्म नहीं कर सकते। जैसे मैं पंडित हूँ, मेरा बच्चा का जब विवाह होगा तो मैं खुद नहीं दे पाऊंगा। मेरा जब खुद विवाह हुआ था, मैं खुद अपना विवाह नहीं किया था, तो मैं भी तो कुछ जानता हूँ कर्मकांड, तो मैं खुद क्यों नहीं किया। हर कर्म खुद नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी को हायर करना पड़ेगा, किसी को बुलाना पड़ेगा, किसी को इन्वाइट कर अनुष्ठान करने के लिए बोलना पड़ेगा। हर कर्म हर पंडित होते हुए भी कोई नहीं कर सकता। कंजूसी करके कोई लाभ नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैं देखा हूँ, गुरु जी मेरे से हो जाएगा, पंडित को पैसा क्यों दूं, तो ये सब एक बेकार का बातें हैं। अगर एक चीज आप लोग खरीद के लेके आए तो विधिवत अगर 100, 200, 500, 5,000 रुपया में चीज को खरीद के लेके आए, उस सामान को वस्तु के तरह अगर रखना है घर में सजा कर तो अपने आप कीजिए। अगर उसको प्राण देना है, एक देवता के समान पूजना है, तो उसको विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यही है वस्तु को प्राण डालना। तो प्राण डालने का जो विधि है, जो टेक्निक है, वो साधारण टेक्निक नहीं है, जटिल टेक्निक है। दीर्घ अभ्यास, दीर्घ आराधना, दीर्घ साधना करने के बाद साधक को वो प्राण प्रतिष्ठा का टेक्निक पता चलता है। और ये जो अनुष्ठान है किसी पंडित ही एकमात्र कर सकता है, कोई जानकार इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में लक्ष्मी नारायण का पूजा कीजिए। और महालक्ष्मी का संपूर्ण रूप है श्री यंत्र, सारे जगत का सृष्टि किया हुआ है। इस यंत्र का बारे में वेद में भी उल्लेख है, यंत्र के बारे में तंत्र में उल्लेख है। यंत्र का महिमा गुणगान आप लोगों को क्या करूं, बहुत सब लोग आप लोगों को सबको पता है यंत्र कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। लेकिन मेरा एक ही मानना है मित्रों, इस यंत्र को अपने पूजा स्थल पे ही रखें। दुकान या कोई भी आपके कर्म क्षेत्र में ये यंत्र को स्थापना करने की कोशिश मत कीजिएगा। यंत्र को कभी भी कोई जगह पे स्थापना करें, डेली यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ यंत्र को डेली आप लोगों को पूजा अर्चना सेवा यत्न देने का जरूरत है, नहीं तो आप लोगों को शाप लगेगा। प्राण प्रतिष्ठा यानी कि देवता का प्राण है, तब आप उस यंत्र को पूजा अर्चना कीजिए, भोग लगाइए माता के स्वरूप या कोई भी देवी देवता का स्वरूप, उस यंत्र को पूजा अर्चना करना जरूरी है, अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए ध्यान पूर्वक पहले सोच लीजिए पालन कर पाएंगे कि नहीं। अगर पालन कर पाते हैं तभी आगे बढ़िए, अगर पालन नहीं कर पाते तो विधि एक यंत्र खरीद के लेकर आइए, उसके दूध से नहलाइए और अपने पूजा स्थान में या कोई भी जगह पे उसको रखकर माता का स्वरूप धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए। एक नॉर्मल बात है। लेकिन शक्तिशाली उसमें अगर शक्ति को डालना है तो प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है। प्राण प्रतिष्ठा अगर करते तो विधिवत उसको सेवा यत्न, जब तक आप है तब तक सेवा यत्न, या आप चले जाते तो कोई भी घर में सेवा यत्न करने के लिए बोल के आपको जाना पड़ेगा या आपका कर्तव्य बन जाता है। इसको ध्यान में रखिए, आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको सीधा ये चीज को बता दिया। इंसान ढकेलने में एक्सपर्ट है, आगे बढ़ जाओ, मैं आप तुमको धक्का देता हूं, धक्का तो दे दिया, गिर तो गया, उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए इसीलिए गुरु का जरूरत है। मैं हर समय आप लोगों को बोलता हूँ, गुरु एकमात्र है जो आगे लेके जाएगा हाथ पकड़ के, वो धक्का नहीं देता है। दूसरे लोग धक्का देगा, फोर्स करेगा, जाओ आप गए, अंदर गिर गए, आप नीचे से देखेगा वो अच्छा गिर गए हो, मैं रस्सी लेके आता हूं बोलकर गायब हो जाएगा। ऐसा पब्लिक है। इसलिए जो भी कर्म करेंगे ध्यान से सोच विचार। लक्ष्मी का कुछ प्रिय वस्तुओं का बारे में मैं बताता हूं। महालक्ष्मी सबसे प्रिय है आंवले का पेड़। महालक्ष्मी का आंवले का पेड़ में महालक्ष्मी निवास करते हैं। महालक्ष्मी निवास करते हैं शंख में, कोई भी शंख में महालक्ष्मी का निवास है। और जहां पे साफ सुथरा है, अभी वर्तमान कोरोना वायरस के लिए बार बार बोल रहे हाथ धो पैर धो। सनातन धर्म में साफ सुथरा का बारे में एक विशेष उल्लेख है।
जब भी घर में आए पैर धो के आना है, हाथ मुंह धो के आना है। ये प्रचलित रीति है सनातन धर्मों का। अभी बहुत लोग भूल गए हैं, जूता पहन के भी घर में घूमते हैं, लेकिन ये सनातन धर्म का रीति नीति है, युग युग से चले आ रहा है। कोरोना वायरस हम लोग को याद दिला दिया कि हम लोग को ये करना है। बाहर आने के बाद उसी कपड़े में घर में सोना नहीं है, घर में घुसना नहीं है, घर में विचरण नहीं करना है। कोरोना वायरस ने हम लोगों को सभी को ये याद दिला दिया, लेकिन ये रीति और नीति है सनातन धर्म का। अगर आप लोग माता लक्ष्मी को घर में स्थिर स्थायी रूप से निवास देना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, माँ को निवेदन करते हैं माँ मेरे घर में रहो, तो कुछ नियम आपको पालन करना जरूरी होता है। माँ लक्ष्मी जैसे घर में निवास करते हैं, ऐसे इंसान के शरीर में भी निवास करते हैं। आप अपने घर को साफ सुथरा रखने का कोशिश कीजिए, जितना हो सके घर में कोलाहल यानी कि कैवर्स, जितना हो सके आवाज शब्द को, नॉइस को जितना हो सके चिल्ला मिली यानी कि ज्यादा बवाल घर में इस सब को मत करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा आवाज शब्द वो घर में माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। अगर आपका घर में ज्यादा गंदा रहता है, ठीक है, सुबह उठने के बाद भी अगर आपका घर साफ सुथरा नहीं होता है, साफ सुथरा होते होते 12-1 बज जाता है, तब आपके घर से धीरे धीरे माँ लक्ष्मी का अब माने प्रस्थान होना शुरू हो जाएगा। और एक विशेष बात, रात में भोजन करने के बाद झूठा बर्तन कभी ना रखें। रात का बर्तन रात में ही, पूरा भोजन करने के बाद संपूर्ण बर्तन को धोकर कंप्लीट कर दे। उसके बाद जितना हो सके सूर्य अस्त जाने के बाद जितना हो सके जल्दी भोजन करने का कोशिश करें। ये हो गया। और एक बात, अभी शाम होने के सूर्य अस्त जाने के बाद कभी भी घर में झाड़ू ना लगाए। अगर झाड़ू लगाए भी तब भी झाड़ू का जो कचरा होगा वो घर के कोने में ही जमा करे, बाहर फेंके मत। विशेष रूप से ये ध्यान में रखे। ये सब कर्मों से महालक्ष्मी का निवास आपके घर में स्थिर रूप से होगा। पुरुष हो या महिला हो, हर समय साफ सुथरा रहने की कोशिश करें। ये ध्यान में रखें मित्रों, कोई भी आप महालक्ष्मी को आप बुलाना चाहते, एक दिन बुलाने से नहीं होगा। 365 दिन माँ को अपने स्थान में बुलाने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा, तब जाकर माँ आपके शरीर में, आपके घर में निवास करेंगे। एक दिन पूजा करने से कुछ भी नहीं होता। लंबा दिन का आराधना है, लंबा दिन का साधन है। इसलिए मैं आप लोग हर समय बोलता हूँ वशीकरण एक दिन में नहीं होता। ये लंबा दिन का साधना है, लंबा दिन का आराधना है। माँ से प्रार्थना करना है, देवता से प्रार्थना करना है, मेरा अमुक मनोकामना पूर्ण करो। वो कोई मेरा गुलाम नहीं है, वो कोई मेरा नौकर नहीं है जो आज ही बोल दे आज ही ये मनोकामना मेरा पूर्ण कर दे। रिक्वेस्ट करना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, ये मातेश्वरी मेरा अमुक मनोकामना पूर्ण करो, ऐसा बोलना है। तब जाकर माँ मेरा मनोकामना पूर्ण करने के लिए सोच सकता है। ऐसा जो आप लोगों को बोलता है वशीकरण गारंटी के साथ भगवान है, इसलिए बोल देता है मैं भगवान हूं नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोला आप भी मातेश्वरी से प्रार्थना कीजिए, माँ मेरे घर में निवास करो स्थिर और स्थायी रूप से। ऐसे बहुत सारे चीज है जो महालक्ष्मी का प्रिय है। मैं ये बोलने के लिए जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा 2-3 पॉइंट में आप लोगों को बता दिया। इसी पॉइंट के ऊपर ध्यान में रखिए। अगर कोई झाड़ू लगाता है तो झाड़ू से बहुत दूर हट के जाइए। झाड़ू का डस्ट, झाड़ू का हवा अगर आपके शरीर में लगता है तो शास्त्र में भी बोला कि इंद्र का भी धन, इंद्र का भी ऐश्वर्य हरण कर सकता है वो झाड़ू का डस्ट। इतना खतरनाक, इतना शक्तिशाली। इसलिए झाड़ू लगाते वक्त झाड़ू के आजू बाजू घूमने की कोशिश कभी मत कीजिए। बहुत दूर से जाइए, कम से कम 5 फुट 6 फुट 7 फुट दूर से, झाड़ू से दूर से भागिए। वो बताया 2-4 पॉइंट को अपने दिमाग में रखकर आप लोग सोचिए। और ये अक्षय तिथियां जो महापुण्यवान तिथि है, तिथि में जितना हो सके मातेश्वरी का आह्वान कीजिए, घर में अनुष्ठान कीजिए, हवन कीजिए। खुद से ना हो सके तो ब्राह्मण को बुलाकर, पंडित को बुलाकर अनुष्ठान कीजिए। दान दक्षिणा जितना अपने सामर्थ्य है, दान दक्षिणा उतना हिसाब से कीजिए। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तत्सत।